भारत पर अमेरिका की टैरिफ की मार और यूरोप पर अमेरिका की ग्रीनलैंड पाने की धौंस ने ही भारत और यूरोप को एक साथ मिलाया है। जी हां, इस बार 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन का भारत में चीफ गेस्ट के तौर पर आना दोनों के लिए बड़ी सौगात लेकर आया है। आज के इस एपिसोड में हम भारत और यूरोप के बीच हुई डील्स पर बात करेंगे, साथ ही ये भी जानेंगे कि अमेरिका के साथ तनाव के बीच इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत का खास शो दुनिया की पंचायत। मैं हूं आपके साथ श्वेता चौहान। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच 27 जनवरी को करीब 18 साल बाद एक फ्री ट्रेड डील पर मोहर लग चुकी है। दोनों देशों के बीच इस डील का ऐलान हो चुका है। सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों देशों ने टैरिफ में बड़ी कटौती और कुछ प्रोडक्ट्स पर टैरिफ खत्म करने पर सहमति जताई है। इस पर यूरोपीय संघ का कहना है कि इस कदम से भारतीय बाजार में एक्सपोर्ट में बड़ी बढ़ोतरी होगी और दोनों देशों के बीच इकोनॉमिक रिलेशन और भी ज्यादा मजबूत होंगे। पहले उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा कि यह मदर ऑफ ऑल डील्स है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ऐसा ही कह रहे हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि दोनों देशों की इस डील से चीन और अमेरिका पर निर्भरता कम होगी। यूरोपीय संघ के मुताबिक इस डील के तहत भारत को निर्यात किए जाने वाले 90% से ज्यादा यूरोपीय संघ के सामानों पर शुल्क या तो खत्म कर दिए जाएंगे या बहुत ही कम। इस तरह भारत यूरोप का 22वां फ्री ट्रेड पार्टनर बन गया है। इस डील से टेक्सटाइल, ज्वेलरी, फिशरीज और लेदर सेक्टर में 33 अरब डॉलर के निर्यात का सीधा फायदा होगा। साथ ही कार और ऑटो सेक्टर में लिमिटेड छूट दी गई है ताकि भारतीय कंपनियों के हितों को ध्यान में रखा जा सके। इस डील की एक और खास बात यह है कि यह डील करीब 2 अरब लोगों के लिए एक फ्री ट्रेड जोन बनाती है और आने वाले सालों में भारत की अर्थव्यवस्था और आम लोगों की खरीदारी दोनों पर असर डाल सकती है। खबरों के मुताबिक इस समझौते को साल 2027 में लागू किए जाने की संभावना है। इस डील के बाद भारत में यूरोपीय कारें जैसे कि BMW, मर्सिडीज पर लगने वाले टैक्स को 110% से घटाकर 10% कर दिया जाएगा। इसके अलावा भारत में यूरोप से आने वाली शराब और वाइन पर टैक्स भी कम हो सकता है। इसमें भी एक इंटरेस्टिंग एंगल ये है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने पिछले हफ्ते ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का निमंत्रण ठुकरा दिया था, जिस पर ट्रंप काफी नाराज हो गए और उन्होंने धमकी दी कि वे फ्रेंच वाइन और शैंपेन पर 200% टैरिफ लगाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने फ्रांस की इकोनॉमी का हवाला देते हुए कहा था कि मैक्रो जल्द ही अपने पद से हटने वाले हैं। पर अब ये वाइन भारत में सस्ती हो जाएगी क्योंकि यूरोपीय देशों की शराब और वाइन पर अभी 150% टैरिफ लगता है, जिसे घटाकर 20 से 30% कर दिया जाएगा। वही ऑलिव ऑयल पर टैक्स 40% से घटाकर 0 हो सकता है, यानी यूरोपीय देशों को ऑलिव ऑयल के एक्सपोर्ट पर कोई टैरिफ नहीं देना होगा। इसी के साथ भारत की IT प्रोफेशनल और एजुकेशन सेक्टर्स को यूरोप में बड़ा बाजार मिलेगा। जानकारी के मुताबिक भारत को यूरोप के करीब 144 सर्विस सेक्टर्स में काम करने का मौका मिलने वाला है। वहीं यूरोप को भारत के 102 सर्विस सेक्टर्स में एंट्री मिल सकेगी। अगर हम कहें कि इस डील में कार से लेकर केमिकल्स तक सभी चीजों के दाम कम हो सकते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि ये कहा जा रहा था कि इसमें कृषि से जुड़े भी समझौते हो सकते हैं, लेकिन अब इस पर विराम लग गया है क्योंकि भारत ने दूध, अनाज, पोल्ट्री, फल सब्जी के क्षेत्रों को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जोन से बाहर रखा है क्योंकि भारत में किसान से जुड़े मुद्दे आज भी राजनीतिक रूप से संवेदनशील हैं और एक बहुत बड़ी जनसंख्या इस पर निर्भर भी है। इनके लिए अलग से बातचीत संभव है, पर FTA का हिस्सा इसे नहीं बनाया गया है। ये तो रही भारत और यूरोप के बीच हुए समझौतों से जुड़ी बातें, पर इससे अमेरिका में खलबली मच सकती है क्योंकि जिन क्षेत्रों में भारत और यूरोप के बीच डील्स हुई है उनमें से बहुत से क्षेत्रों में भारत अमेरिका से टैरिफ की मार झेल रहा है। भारत पर अमेरिका ने ज्वेलरी, टेक्सटाइल, लेदर और केमिकल्स पर 50% का टैरिफ लगाया है। ऐसे में हम समझ सकते हैं कि ये डील्स भारत के लिए कितनी बड़ी राहत की बात है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत और यूरोपीय यूनियन की ये फ्री ट्रेड डील सिर्फ एक आर्थिक समझौता नहीं बल्कि बदलती वैश्विक राजनीति में एक बड़ा रणनीतिक संदेश भी है।
अमेरिका की टैरिफ नीति और दबाव की कूटनीति के बीच भारत और यूरोप का करीब आना बताता है कि अब देश अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए नए साझेदार और नए रास्ते तलाश रहे हैं। इस डील से जहां भारत को निर्यात, निवेश और रोजगार के नए मौके मिलेंगे, वहीं यूरोप को भी चीन और अमेरिका पर निर्भरता कम करने का एक विकल्प मिलेगा। वहीं अब देखना यह होगा कि यूरोप और भारत की बढ़ती नजदीकियों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की क्या प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि ट्रंप पहले से ही टैरिफ की धमकी देकर देशों को डरा धमका रहे हैं। ऐसे में संभावना है कि ट्रंप इस पर अपना बयान दे। हमारी आज की खबर में बस इतना ही। आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंचायत का खास शो दुनिया की पंचायत।